कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बीजेपी पर तीखा हमला। 10 साल सत्ता में रहने वाली बीजेपी के बड़े नेता नदारद हैं। बंजर जमीन की तरह बीजेपी को छोड़ रहे हैं लोग। पूछा सीएम सैनी ने अपनी सीट क्यों बदली। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा, हरियाणा के लोगों ने राज्य और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक भी जानते हैं कि राज्य में अब बीजेपी का भविष्य नहीं। हरियाणा कांग्रेस के नेता सतीश बंसल का बीजेपी पर निशाना। का हमारे प्रत्याशी फाइनल लिस्ट आने के बाद जिस तरीके से नेता छोड़ रहे हैं बीजेपी, उसे देखकर लग रहा है बीजेपी ने हार मान ली है। हरियाणा पर कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार बढ़ा। आज शाम 6 बजे सीईसी की बैठक होनी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले होगी सब कमेटी की मीटिंग। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर दिग्गज कांग्रेसी नेता टीएस सिंहदेव का बयान। अलायंस नहीं हुआ तो खराब नहीं होंगे रिश्ते। हम पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़े लेकिन संबंध नहीं टूटे। दिल्ली हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस का मंथन। बैठक से निकलने के बाद कुमारी शैलजा ने कहा, राज्य के सांसदों ने सभी 90 सीट पर रायशुमारी की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान। प्रत्याशियों के चयन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी और स्पेशल कमेटी कर रही है काम। हमने उनको दी है पूरी जानकारी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी कांग्रेस को घेरा। कहा कि बीजेपी वाले हमें तोड़ रहे थे लेकिन 24 घंटे में रुझान आने शुरू हो गए। लिस्ट आते ही कांग्रेस का और बुरा हाल होगा। रेसलर विनेश फोगाट कांग्रेस में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा चुनाव में विनेश की दावेदारी पर कहा, सारे सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। महाराष्ट्र के सांगली में राहुल गांधी ने पूछा, प्रधानमंत्री जी ने किस वजह से माफी मांगी। उन्हें केवल शिवाजी महाराज से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा, महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस का सवाल ही नहीं उठता। राज्य में नहीं बनेगी महाविकास अघाड़ी की सरकार। संजय निरुपम का दावा, महाविकास अघाड़ी में कई मुद्दों पर विवाद चल रहा है। हो सकता है कि जल्द ही ये गठबंधन टूट भी जाए। लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से मिलेंगे शिवसेना नेता। संजय निरुपम ने कहा, 70 से 80 विधानसभा सीट कवर करने की तैयारी है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा ढहने पर इस मामले पर मूर्तिकार जयदीप आप्टे की गिरफ्तारी पर बोले सीएम शिंदे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, कांग्रेस ने मेरे खिलाफ साजिश रच करके बदनाम किया। अब यही बात पूरा देश कह रहा है। यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा के नाराज होने की खबरें हैं। दिल्ली अपर्णा पहुंची हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। अपर्णा की नाराजगी की खबरें, जिस पर बोली यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य, मेरी उनसे बात नहीं हुई लेकिन वो बीजेपी में क्यों आई थी और क्यों जा रही हैं ये तो वही बता सकती है। अपर्णा के मामले पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर उन्हें लगता है कि सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो शीर्ष नेतृत्व के सामने बात रखें। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में ये मीटिंग होगी। कई अहम फैसले लिए जाएंगे। डिब्रूगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस्कॉन मंदिर की आधारशिला रखी है। ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले पर कहा कि इस मामले का पर्दाफाश जल्द होगा। पेरिस पैरालंपिक में भारत का अब तक का सफर शानदार रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। भारत की झोली में आए 25 मेडल। पैरालंपिक में गुरुवार को भारत की झोली में एक और मेडल आया। जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने मेंस 60 केजी J1 कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। भारत ने इससे पहले पैरालंपिक गेम्स में जूडो में नहीं जीता था कोई भी मेडल। कपिल परमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपिल परमार को बधाई दी। पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने पर शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि कपिल के आगे के प्रयासों के लिए बधाई।